मैं देख रहा हूँ जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, में भी शायद इनके सितारे इतने कुछ चमक में नहीं हैं। इनका सिर्फ एक नाम बरकरार रहेगा, चूँकि ये सरबराह हैं, घर के बड़े हैं जैसे होते हैं, इसी तरह पार्टी के बड़े हैं। तो 2024 के अंदर कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, चंद पुरानों में से छोड़ के मेजॉरिटी 80% आपको कुछ नई नज़र आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? क्या दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? खान साहब का जायचा जब हम देखते हैं, जिस वक्त वो पैदा हुए थे, उनके असेंडेंट का लॉर्ड लिब्रा और वीनस जो है उनके अपने जायचे के पहले घर में मौजूद है। ये एक राजयोग होता है जिसको हम कहते हैं मलाविया, और जिस शख्स के जायचे में ये योग हो वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी उम्र के हिस्से से गुज़र रहा हो, वो वजह शोहरत बन जाता है। उनकी आगे सियासी अगर मैं देखूं तो दिसंबर के बाद जाके और ख़ास तौर पे मई 2024 से वीनस की दशा स्टार्ट हो रही है, यानी वीनस का टाइम शुरू हो रहा है। तो वीनस चूँकि अपना उनका रूलिंग प्लैनेट है तो इनको रिलीफ मिलेगा। दिसंबर के बाद से चीज़ें इनके लिए थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। मई 2024 के बाद इनको ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और जिस कॉज या जिस मिशन के ऊपर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इनका जायचा देखते हुए अपने उस मिशन से हटेंगे। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और बुशरा बीबी का रिश्ता बरकरार रहेगा, या खुदा ना खास्ता कोई अलहदगी के भी खदशात हैं? इनका जिस वक्त निकाह हुआ था, इनकी डेट मेरे सामने आई थी तो मैंने इनका जायचा, और बड़े लोग कहते थे कि ख़राब टाइम में हुआ है, बुशरा बीबी छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन मैं तब भी ये कहता था कि ऐसा नहीं होगा, कि मुश्किल वक्त में ये साथ खड़ी रहेंगी, साथ देंगी, साथ निभाएंगी। और अभी ऐसी कोई मुमकिनात में चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि वो इनको छोड़ के चली जाएँ या इनकी अलहदगी हो जाए। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल हो जाते हैं तो उनके बाद पार्टी की बागदौड़ कौन संभालता नज़र आता है? और अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कुछ होता है या नाअहल हो जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं फ्रंट पे देख रहा हूँ। फिर उसके बाद बुशरा बीबी का भी कुछ हद तक इसमें किरदार रहेगा, और पार्टी के वो लोग जो इनके साथ रह गए हैं, अभी कुछ नए नाम भी शायद तहरीक इंसाफ में शामिल हों, तो वो भी फ्रंट लाइन पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर खान साहब नाअहल हो जाते हैं, पहली बात तो ये कि जायचे में अगर देखूँ तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट ये होता है उनका जायचा देखते हुए, खान साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से शायद अब अंदर हैं, अपनी बहुत मर्ज़ी से अपना टाइम गुजार रहे हैं, ताकि जो बेहतर वक्त उनका आए तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, और अभी नज़र नहीं आ रहा कि वो अपनी क़यादत किसी और को सौंपें। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही क्या खान साहब के साथ रहेंगे, या कोई राहें जुदा करने के भी कोई खदशात हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब अभी फ़िलहाल खान साहब से तो राह, जब तक इलेक्शन है तब तक ये अपनी राह जुदा नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद अगर कर लेते हैं, जो भी उसके नताइज हैं, क्योंकि फरवरी के बाद, अप्रैल के बाद कुछ थोड़ा सा इन दोनों के इनफरादी तौर पे जायचे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये भी अफवाहें गर्दिश में है कि खान साहब शायद कोई डील करके तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। क्या इसके भी कोई इम्कानात नज़र आते हैं? खान साहब ने अगर डील करनी होती उनके जायचे के मुताबिक वो कर लेते, उनको बहुत सारे मौके भी मिले होंगे, और जब वो हुकूमत में थे, इक़्तिदार से अलहदा हो रहे थे, वो उस वक़्त भी बैरून मुल्क जा सकते। देखिए, एक चीज़ याद रखें, इनके जायचे में जो मलाविया योग है ना, ये एक ऐसा योग है कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जब तक अपनी चीज़ों को मुकम्मल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर लेते, तब तक ये सुकून का सांस नहीं लेते। ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेंगे, ये मार कुटाई बर्दाश्त कर लेंगे, ये जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, और कर भी देंगे। ये भी सुनने में आता है कि खान साहब जो हैं ये पोशीदा अलूम में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या उन्होंने कभी आपसे रब्ता किया? खान साहब पोशीदा अलूम में गुज़िश्ता चंद सालों से उनकी बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई, कि जब से वो सियासत में आए, उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह पे, यूनिवर्सिटी, तो और फिर बुशरा बीबी के आने के बाद और ज़्यादा उनकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई। और बहुत सारे इनडायरेक्टली, मैं कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली कुछ राब्ते होते हैं, सिर्फ खान साहब के नहीं, तमाम सियासी पार्टीज़ के होते हैं, कि इनडायरेक्टली पूछने के लिए कब कौन सा वक्त बेहतर है, कब इलेक्शन होने चाहिए, कब बुनियाद रखनी चाहिए, कब इब्तदा करनी चाहिए, कब होना चाहिए, सवाए नून लीग के ऑलमोस्ट सारी पार्टीज़ जो हैं वो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से पूछते रहते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं? चौथी दफ़ा क्या, वो दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह सबसे बड़ी आपको ये बता देता हूँ कि 14 अक्टूबर को लगा था सूरज ग्रहण,
اور 29 اکتوبر کو لگا تھا چاند گرہن. گرہنوں کے درمیان میں کوئی بھی ایونٹ ہو، ایون حج بھی آ جائے، حاجیوں کو نقصان پہنچتا. اور 21 اکتوبر کو یہ پاکستان آگے اپنی ری لانچنگ کرنے کے لیے، اور اتنے خراب ٹائم پہ کہ وہ اس جلسے کی حد تک تو ٹھیک ہے، چونکہ ان کی ایک پارٹی کی ساکھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، مختلف شہروں سے لوگ گئے ان کے، لیکن لانچنگ انہوں نے اس ٹائم پہ کر دی جو خاتمے کا، خراب ہونے کا اور ختم ہونے کا ٹائم تھا. کیا نون لیگ پنجاب میں اپنی حکومت بنا پائے گی؟ پنجاب میں نون لیگ اپنی حکومت بالکل بناتی ہوئی کچھ حد تک نظر آ رہی ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے وہ تحریک انصاف ہے. کہ اگر الیکشن 8 فروری کو فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو پھر تو نون لیگ کی حکومت بننا بہت مشکل ہے پنجاب میں. لیکن اگر یہ فری اینڈ فیئر کا جملہ آپ نکال دیں تو پھر نون لیگ کو آپ دیکھیں انجوائے کریں اگلے 5 سال. شہباز شریف کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی پریڈکشن کو اس انداز میں لوں گا کہ جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہیں تو شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا مشکل ہے. اگر نواز شریف صاحب کے لیے تمام وہ رستے بند ہو جاتے ہیں جو ان کو وزیر اعظم کے دوڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر تو مشکل ہے. اگر نہیں تو پھر شہباز شریف صاحب بن سکتے ہیں وزیر اعظم. کیا پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے وہ حمزہ کے ہاتھ میں ہوگی یا مریم فرنٹ فٹ پر آئیں گی؟ مریم صاحبہ جو ہیں ان کا دماغ ایک وقت میں 2 جگہوں پہ چل رہا ہوتا ہے، کہ جیسے اگر آپ سے گفتگو کر رہی ہیں پیچھے کچھ اور بھی سوچ رہے، کہ ان کا برین بہت زیادہ شارپ ہے، ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے. کہ اگر وہ سیاست میں نہ ہوتی یا تو بینکر ہوتی یا کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتی یا کمیونیکیشن کے کسی شعبے سے منسلک ہوتی، چونکہ اب ان کا شعبہ ہی ان کو وراثت میں سیاست ملی تو وہ اسی لیے اس کے اندر ہیں. اور لیکن مون ان کے ذائچے میں اتنا زیادہ خراب ہے کہ جو ایک سیاستدان کو ضرورت کیا ہوتی ہے، عوام کی چاہت کی، عوام میں پاپولیرٹی کی، وہ مریم کے ذائچے میں ویک ہے. مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری میں سے کون پہلے وزیر اعظم بنتا نظر آتا ہے؟ بلاول کا ذائچہ زیادہ اسٹرانگ ہے. بلاول بائی برتھ ہی از اے اسکارپیو، اور اسکارپیو والے لوگوں کے بارے میں اکثر لوگوں کا ابہام یہ ہے کہ یہ لوگ نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں. خطرناک نہیں ہوتے، یہ لوگ تخلیقی ہوتے ہیں، یہ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں، یہ لوگ گھنے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے کام کو خاموشی سے انجام دینا جانتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری میں سے پارٹی چیئرمین کے لیے کون زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے؟ سب سے بہتر کینڈیڈیٹ بلاول ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ شارپ ہیں، ان کا ذہن بہت اچھا ہے، چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینوپولیٹ کر لیتے ہیں. لیکن بلاول بھی انہی کا ایک خون ہے، اور بلاول ان سے 2 ہاتھ 2 قدم آگے ہے. تو بلاول جو ہے وہ اپنی پارٹی کی قیادت بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے. کیا آصفہ بھٹو اس الیکشن میں سیاسی کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہیں؟ ان کا ذائچہ اپنے بھائی بلاول سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے.